नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 17 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सीरिया के ऊपर इंटेंस एयर स्ट्राइक करने के बाद सीरिया के खास कम्युनिटी को इजराइल ने अपनी तरफ मिला लिया है और साथ ही आज ईरान की तरफ से एक ऐसा अहम फैसला निकल के सामने आया, भारत सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग एक बार फिर से देखने को मिल सकती है और वहीं गजा को लेके भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही नेतन्याहू की कुर्सी कभी भी जा सकते हैं और चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, यह भी एक बड़ी अपडेट है। इसके बारे में भी आपको वीडियो में जरूर पता चलेगा। इस वजह से आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोगों से मेरा हमेशा यह सवाल रहता है, अगर आप फिलिस्तीन के पक्ष में हो तो फिलिस्तीन के लिए, अगर आप इजराइल के पक्ष में हो तो इजराइल के लिए एक बार दुआ जरूर करते हैं। और ये तमाम काम आप करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर सीरिया के हवाले से निकल के सामने आ रही है। दरअसल सीरिया के अंदर लगातार इजराइल इंटेंस हमले कर रहा। ये खबर आपको अलग अलग चैनलों से पता भी होगी, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन 3-4 मेजर अपडेट हैं, आप वो जान लीजिए। सबसे पहली अपडेट यह है कि सीरिया के अंदर इजराइल ने दमिश्क में हमला किया। दमिश्क में जो वहां के प्रेसिडेंट अल-जुलानी है, उनका महल था, उस महल को जानबूझ के टारगेट करते हुए उस महल के ऊपर हमला किया। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूक हुई, नहीं तो अल-जुलानी वहीं खत्म हो जाता। इसके बाद अलग अलग जगहों पे, चाहे आर्मी हेडक्वार्टर हो, चाहे वहां का मिलिट्री बेस हो, इन दोनों जगहों पे फिर से हमला किया। उसके विजुअल्स क्या है आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, कुछ बगल में चल रहे हैं। एक वीडियो जो अल-जुलानी के महल पे हमला हुआ था, उसका मैं एक गाड़ी द्वारा एक वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। अल्लाहु अकबर। इतना हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम ड्रूज कम्युनिटी के हक के लिए लड़ रहे हैं। ड्रूज कम्युनिटी जो वहां पे माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो अल-जुलानी के हमलों से आहत है, शिकार हुई है। इस वजह से हम ड्रूज कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं। इसी के बाद जो नहीं होना था वही हुआ। ड्रूज कम्युनिटी ने बाकायदा इजराइल का झंडा सीरिया के अंदर फहराया और फहराने के बाद बाकायदा अपने आप को सीरिया का निवासी घोषित कर दिया। इसी के बाद नेतन्याहू कैमरे के सामने आते उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा। नेतन्याहू ने कहा कि हम ड्रूज कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, ड्रूज वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब भी उन्हें मुसीबत होगी सबसे पहले इजराइल हमला करेगा। अब ये हमला क्यों है दोस्तों, पहले आप इसकी सच्चाई जान लीजिए। दरअसल एक पार्टी है, सास पार्टी। दरअसल अभी जो नेतन्याहू की सरकार है, वो सरकार फुल्ली मेजोरिटी में नहीं है। 2-3 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया था, जैसे अभी बीजेपी का हाल है, सेम हाल नेतन्याहू की पार्टी का है। और उसी पार्टी में से सबसे मेजर सपोर्ट सास पार्टी ने दिया था, लेकिन आज सास पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, यानी अपना जो सपोर्ट था उसको विड्रॉ कर लिया। और अब जो नेतन्याहू की सरकार है वो पूरी तरीके से माइनॉरिटी में आ गई है, यानी किसी भी वक्त नेतन्याहू की सरकार भी गिर सकती है, किसी भी वक्त वहां चुनाव घोषित हो सकते हैं। और यही वजह है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए बार बार हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, ये चीजें बार बार नेतन्याहू बोल रहा, ताकि उसकी जो पब्लिक है, वहां की जो आवाम है, इसी चीज में व्यस्त रहे कि भाई नेतन्याहू है तो चीजें हो रही, नेतन्याहू नहीं है तो चीजें नहीं हो रही। और इसी चीज का हवाला देते हुए आज नेतन्याहू कैमरे के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता और उसने कहा कि हम ड्रूज कम्युनिटी के हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल है, हमें कोई मतलब नहीं कि इजराइल ने सीरिया पे क्यों हमला किया, चूंकि अल-जुलानी की जो सरकार है, एसटीएस जो है, वो भी वैसी है। लेकिन एक सवाल निकल के सामने आता है, एसटीएस पहले क्या था उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी एक देश का शासन, एक देश के शासन की बागडोर एसटीएस चला रही है, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हो गया, अल-जुलानी के महल के ऊपर भी हमला हो गया, लेकिन सामने से एक भी धमाका नहीं, सामने से कोई काउंटर एक्शन नहीं। अभी जो रिपोर्ट मैं देख रहा हूं, रात के 8:30 बजे के आसपास टाइम्स ऑफ इजराइल और अलग अलग न्यूज चैनलों में ये बात छपी है, ये खबर छपी है कि सीज फायर का भी ऐलान हो गया। यानी ड्रूज कम्युनिटी और इधर जो सीरिया के बीच लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई में सीज फायर भी हो गया। पहले इजराइल के खिलाफ जाके सीरिया ने ड्रूज के ऊपर हमला किया, इसके बाद इजराइल ने सीरिया के प्रेसिडेंट तक के ऊपर हमला कर दिया, फिर धीरे धीरे सीज फायर भी हो गया, लेकिन सीरिया की तरफ से एक भी पलटवार नहीं। सीरिया के मिनिस्ट्री से जो बयान निकल के सामने आया, ये बयान बड़ा शर्मनाक है दोस्तों।
सीरिया की मिनिस्ट्री से बयान आया, जबकि इजराइल ने 160 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन इसके बावजूद भी सीरिया की मिनिस्ट्री से बयान आया कि जो हमला हो रहा है दरअसल नेतन्याहू अपने फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है, और ऐसे फ्रस्ट्रेशन को हम सीरियसली नहीं लेते। यानी इतना बड़ा हमला होने के बावजूद भी जो अभी सीरिया की सरकार है इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने का गूदा नहीं जुटा पा रही। सच्चाई यही है। इसमें आप ये ना सोचें कि इसमें अमेरिका ने कोई प्रेशर बनाया, इसमें आप ये भी ना सोचें कि इजराइल और सीरिया की सरकार की कोई दोस्ती नहीं है। बस सच्चाई ये है कि इजराइल के खिलाफ जाके जंग लड़ने का गूदा एसटीएस के अंदर नहीं है। हर शख्स, हर देश, ना ईरान हो सकता है, ना ही हिजबुल्लाह हो सकता है, ना ही गाजा हो सकता है। बात जज्बे और गूदे की है, और वो जज्बा, वो गूदा सीरिया के अंदर इस समय नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर ईरान के अंदर से निकल के सामने आई है, और इस खबर को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की और उन लोगों को सीधा साफ तौर पे कहा जो लोग ईरान जाना चाहते हैं, ईरान में जिनका रोजगार था, ईरान में जो अपना काम करते हैं, उन लोगों को साफ तौर पे एक वार्निंग दी कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, जब तक बहुत इंटेंस कोई काम ना पड़े, आप लोग अब से ईरान जाने से बचें। ऐसा क्यों है? दरअसल खामनेई ने भी साफ शब्दों में कहा कि हम 2 साल तक जंग लड़ने की कुव्वत रखते हैं, और जिस हिसाब से इजराइल ने हमला किया सीरिया के ऊपर, यहां पे एक कयास लगाया जा रहा है, और हो सकता है कि भारत की सरकार के पास कोई इनपुट हो, क्योंकि इजराइल कर्ज ने भी साफ शब्दों में कहा था कि हम हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। तो क्या ईरान के ऊपर इजराइल हमला कर सकता है, या फिर ईरान ही सामने से हमला कर सकता है? क्योंकि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि अब ईरान के अंदर जाने से भारत के जो लोग हैं वो बचे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर इजराइल के अंदर से निकल के सामने आ रही कि इजराइल की जो आर्मी के जवान हैं, जिस हिसाब से गाजा के अंदर उनको मानसिक तौर पे तोड़ने का काम हमास ने किया, जिस हिसाब से शारीरिक तौर पे तोड़ने का काम हमास ने किया, अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि पिछले 1 हफ्ते में 4 से ज्यादा इजरायली जवान अपनी जान दे चुके हैं। आज फिर अभी चंद घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे है कि इनका एक जवान फिर से अपने आप को खत्म कर लेता है। फ्रस्ट्रेट होकर 21 साल 20 साल की उम्र में इनको जिस हिसाब से गाजा के अंदर भेजा गया, जिस हिसाब से वहां की गर्मी, वहां की चिलचिलाती धूप, वो जिद्दी लोग जो हाथों में खाना लेने के लिए खड़े हैं, सामने से गोलियां चल रही फिर भी वो खाना ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, ये तमाम चीजें इन लोगों को तोड़ रही है। और आलम ऐसा है कि ये तमाम लोग अपनी जान ले रहे हैं। कारण है, अगर ये सेना से रिटायरमेंट लेना चाहें, वो पॉसिबल नहीं है। 5 साल तक इनको अपनी ड्यूटी देनी है, तो 5 साल तक उस डीप फ्रस्ट्रेशन को ये लोग नहीं सह सकते, और यही वजह है कि ये लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं। खैर, गाजा से भी कुछ रिपोर्ट निकल के सामने आई, एक करके आपको बता देता हूं। गाजा में इस समय इजराइल के हमले काफी तेज हैं। जो सेटलर्स हैं, खासकर वेस्ट बैंक के अंदर, वो सेटलर्स बार बार लोगों के घरों को जला रहे हैं, सामानों को खाली कर रहे हैं, और अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये लोग ऑलिव यानी जैतून के पेड़ पे, जैसे आप सोचिए नीचे की जो जमीन है वहां पे घर है, बुलडोजर आया, घरों को तोड़ दिया। मलबा तो जमीन पे ही है, मलबा हटाना इतना आसान नहीं होता, तो मलबे पे फिर अपना घर बनाना आसान नहीं है, और जल्द से जल्द कब्जा भी करना है। यही वजह है कि नीचे की जमीन छोड़ के पेड़ों पे, 2 पेड़ 3 पेड़ जो आसपास है, उनके बीच बांस की बल्लियां लगा के, रस्सियां लगा के, वहां पे टेंट लगा के जमीन से ऊपर रह रहे हैं, बस एक जिद कि हम कब्जा कर लें। इनके पास इजराइल में अपना खुद का घर है, खुद का बढ़िया आलीशान मकान है, लेकिन बस एक जिद कि हमें जमीन कब्जा करनी है। वेस्ट बैंक के अंदर ये लोग इस हिसाब से अलग अलग गांवों पे कब्जा कर रहे हैं। इधर गाजा के अंदर लगातार इजराइल का हमला तेज है, लगातार ये लोग मार रहे हैं लोगों को। पानी के लिए भी फरमान जारी है कि अब लोग पानी नहीं पी सकते, जो पानी पीने जाएगा उसको मार दिया जाएगा, और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन उम्मीद है ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। ऐसा क्यों? चूंकि जिस हिसाब से अभी सास पार्टी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है, बहुत जल्द ये कयास लगाया जा रहा है कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट वहां पे किया जाएगा, और अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया तो फिर नेतन्याहू की कुर्सी गई, और अगर कुर्सी गई तो फिर बचा क्या? नई सरकार आएगी, हो सकता है नई सोच हो। नेतन्याहू वाली गलती वो लोग ना करें, ना ही अपनी आवाम को मुसीबत में डालें, और ना ही दूसरे वाले को परेशान करें। खैर, ये चीजें अब दुआओं से ही हैं, तो कमेंट में आप लोग दुआ करें। बाकी मेरी खबरें अगर आपको अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।